चाइनीज़ नेक कुर्ती कॉलर बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैक वाला टॉप पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए हम उसकी लेंथ लेंगे 15.5 इंच और उसका शोल्डर लेंगे हम 7.5 इंच, जो कि नॉर्मल शोल्डर से हम आधा इंच शोल्डर ज़्यादा लेंगे। उसके बाद हम उसकी चेस्ट का नाप लेंगे 10 इंच और उसकी जो कमर है उसका नाप लेंगे हम 9 इंच। उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट पर हम बैक वाले पार्ट कुछ इस तरह से रखेंगे। बंद वाली साइड से हम तिरछा रखेंगे और नीचे की तरफ से 1 इंच लंबा और ऊपर की साइड की तरफ से हम 2 इंच चौड़ा फैब्रिक लेंगे। नीचे की तरफ से हम 1 इंच और ऊपर की तरफ से हम बंद वाली जो साइड है उसी की तरफ से हम 3 इंच तिरछा इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारा चेस्ट का नाप है वो आएगा 10 इंच और हमारी जो कमर का नाप आएगा वो है 8 इंच। दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। उसके बाद हम चारों निशानों पर इस तरह से नोचिस लगा लेंगे। उसके बाद हम नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो नेक हम 3 इंच पर रखेंगे और हमारी जो लेंथ है वो 1 इंच रखेंगे और इस तरह से शेप देकर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके शोल्डर को हम इस तरह से आगे से थोड़ा राउंड शेप देकर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की नेक है उसकी लेंथ लेंगे 3 इंच और इस तरह से शेप देकर हम उस पर आगे की तरफ से 2 इंच और उसके बाद हम 1 इंच वाले 3 निशान लगा लेंगे और नेक को कट कर लेंगे। और जो हमें निशान लगा है उस पर हम इस तरह से नोचिस लगा लेंगे। ताकि हमारा जो पिछले वाला पार्ट है उस पर भी नोचिस लग जाए। उसके बाद हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम एक पेपर लेंगे और हमारा पेपर में वी शेप नेक दे देंगे। उसके लिए हमें 0.6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और लंबाई लेंगे हम 3.5 इंच और इस तरफ से वी शेप दे देंगे और लंबाई लेंगे 0.6 इंच। इस तरह से हम पेपर को फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे।
उसके बाद हम मिडल में से नोचिस लगा लेंगे और उस नोचिस को सेंटर से सेंटर मिला के हम उस पर स्टिच लगा देंगे और बीच का भाग हम कट कर लेंगे और वो वी शेप को हम इस तरह से पलटा लेंगे। उसके बाद हम दूसरे निशान को पहले निशान से और चौथे निशान को तीसरे निशान पर इस तरह से मिला लेंगे। दोनों साइड पर हम इसी तरह से ही करेंगे। हमारी नेक बैक से ही ओपन रहेंगी, इसके लिए हमें 3.5 इंच पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे और इस तरह से हम बैक पार्ट को हम पलटा लेंगे। उसके बाद हमारी बैक नेक और फ्रंट नेक के शोल्डर को हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम कॉलर का नाप लेंगे। जो 0.6 इंच पर हम वी शेप लिया था उसको हम साइड पर छोड़ देंगे और उस पर छोड़कर हम निशान लगा लेंगे जो कि 8 इंच पर हमारा शोल्डर रेडी होगा। उसके लिए हम पेपर लेंगे और जो पेपर की लेंथ है वो है 8 इंच और विड्थ है वो 4 इंच। उसके बाद हम 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और बंद साइड है उस पे भी 3 इंच पर निशान लगाकर शेप दे देंगे। और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम शेप लेंगे। इस तरह से हमारा जो कॉलर है कट हो गया है, उसको हम फैब्रिक से इस तरह से अटैच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और मिडल से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर और नीचे की तरफ से दोनों साइड से हम कट कर लेंगे।
और नीचे की साइड से हम थोड़ा सा मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। उसके बाद हम कॉलर को इस तरह से अटैच करेंगे। और पलटाकर हम इस तरह से दूसरी साइड से इस तरह से हम स्टिचिंग लगा लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से हमारा कॉलर दिखेगा। मैं आपको पलटाकर साइड से सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। अगर आपको इस डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरह से मैं दोनों तरफ से सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ इस कुर्ती का, इस नेक का लुक। कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन तैयार हो गई है।